फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। बेंगलोर के चामराजपेट से दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है, जहां पर एक बाप ने अपने ही बेटे को आग लगाकर मौत के घाट उतार दिया। मालूमात के मुताबिक सुरेंद्र और उसके बेटे अर्पित के दरमियान कारोबार को लेकर कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। तनाजा इतना बढ़ गया कि राजस्थान के रहने वाले 55 साल सुरेंद्र ने पहले अपने 25 साल बेटे अर्पित पर सड़क के किनारे थिनर फेंका और फिर उसे आग लगा दी। पुलिस ने मुलजिम बाप को गिरफ्तार कर लिया है। वालिद सुरेंद्र फैब्रिकेशन का कारोबार करता है और उसका बेटा दुकान संभाल रहा था। बाप ने हिसाब मांगा तो अर्पित 1.5 करोड़ का हिसाब नहीं दे सका, जिसकी वजह से बाप बेटे के दरमियान झगड़ा हो गया। यह पूरा वाकया जुमा 1 अप्रैल को चामराजपेट के करीब आजाद नगर का है। पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। अर्पित आग के शोलों में घिरा सड़क पर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। पड़ोसियों और गोदाम के कारकुनों ने उसे बचाने की कोशिश की और विक्टोरिया के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया। 1 हफ्ते तक अस्पताल में इलाज चलता रहा। बिलाखिर 7 अप्रैल बरोज जुमेरात को उसका इंतकाल हो गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस संजीव पाटिल ने कहा कि सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ आईपीसी की दफा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। पाटिल ने कहा कि कत्ल के पीछे माली लेन देन वजह है, जिसकी वजह से बाप और बेटे के दरमियान 15-20 मिनट तक झगड़ा चलता रहा और ये तनाज़ा कई दिनों से चल रहा था। कारोबार में नुकसान की वजह से नाराज वालिद ने बेटे पर पहले थिनर फेंका और फिर माचिस के जरिए आग लगाने की कोशिश की। पहली कोशिश नाकाम रही, लेकिन दूसरी बार उसने माचिस के जरिए बेटे पर आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक सुरेंद्र राजस्थान का रहने वाला है, लेकिन कई सालों से बेंगलोर में मुकीम है, बेंगलोर में रह रहा है। इस मामले में पुलिस तहकीक और तफ्तीश कर रही है। याद रहे कि मुलजिम बाप के खिलाफ पुलिस ने 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।